क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप सालों से भक्ति कर रहे हैं पर अंदर से मन पहले जैसा ही बेचैन है? वही चिंता, वही उलझन, वही अशांति, कोई शांति या सुकून नहीं आया। भगवान से जुड़ाव भी नहीं महसूस हुआ और जीवन में अंदर से कोई फर्क नहीं पड़ा। माला चलती रही, मंदिर जाते रहे, पर मन वहीं का वहीं रह गया। तो फिर ये भक्ति किस लिए है? संगत जी, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप सालों से माला फेर रहे हैं, बरसों से मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, पर अंदर का खालीपन टस से मस नहीं हुआ? हम अक्सर दूसरों से कहते हैं कि भक्ति में बड़ा आनंद है, पर क्या कभी खुद से ये पूछा है, इतनी भक्ति फिर भी ये बेचैनी क्यों? आज बात करेंगे उस अध्यात्म की जो किताबों में नहीं, बल्कि हमारे रोज के दर्द, थकान और इस अजीब से खालीपन में छिपा है। संगत जी, ये अनुभव की यात्रा है। कभी ऐसा भी होता है कि इंसान सालों तक पूजा करता है, सुमिरन करता है, सेवा करता है, इस उम्मीद में कि मन को थोड़ा सुकून मिलेगा, अंदर शांति आएगी, मुरादें पूरी होंगी, पर शायद ही कभी ऐसा होता है। सालों के बाद भी अंदर से इंसान वही का वही, थोड़ा सा उखड़ा हुआ और बेचैन रहता है। फिर मन में एक सवाल उठता है, मैं इतना सब कर रहा हूँ, फिर भी शांति क्यों नहीं मिल रही? सुकून क्यों नहीं आ रहा? कभी लगता है क्या सच में मेरे अंदर कुछ बदल रहा है, या मैं आज भी वही का वही हूँ, उसी बेचैनी, उसी खालीपन के साथ। एक दिन वह मंदिर गया, घंटी भी बजाई, माला भी फेरी, पर इस बार वह जल्दी बाहर आ गया। सीढ़ियों पर बैठ गया और मन ही मन बोला, आज मन नहीं है। उस दिन के बाद कुछ दिन तक उसका मंदिर जाने का मन ही नहीं हुआ। ना कोई खिंचाव, ना कोई उत्साह, बस एक अजीब सी उदासीनता। वह घर पर ही रहा। कभी माला हाथ में ली तो कुछ मन के फेरने के बाद रख दी, कभी धार्मिक पुस्तक पढ़ते पढ़ते छोड़ दी, कभी सोचा आज नहीं कल देखेंगे। पर संगत जी, कुछ दिन बाद एक पुरानी आदत जैसे हल्के से जागी। न मन था, न कोई खास इच्छा, फिर भी कदम धीरे धीरे मंदिर की तरफ चल पड़े। मेरा मानना है कि जिसे दुनिया आदत कह रही है, असल में वह इंतजार है। उस परमात्मा का इंतजार जो चुप रहकर भी उसे देख रहा था। अब सवाल ये नहीं था कि शांति मिल रही है या नहीं, सुकून आ रहा है या नहीं, मुरादें पूरी हो रही हैं या नहीं। अब बस इतना था, मैं रुकूंगा या चलता रहूंगा। उसने चलते रहने का चुनाव किया। भले ही मन नहीं लग रहा था और अंदर वो शांति, वो सुकून, कोई आनंद या भगवान से जुड़ाव जिसके लिए वो आता था, कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। फिर भी वो लौट आता था मंदिर, जैसे अंदर कहीं एक बहुत हल्की सी डोर अब भी जुड़ी हुई थी। न दिखती थी, न महसूस होती थी, पर टूटी भी नहीं थी। वह डोर धागे की नहीं थी, वह डोर एक पुकार की थी, एक ऐसी पुकार जो लबों तक नहीं आती, बस धड़कनों में छुपी रहती है। वही डोर उसे हर बार वापस ले आती थी। और शायद यही वो जगह है जहाँ भगवान हमें वो नहीं देते जो हम चाहते हैं, बल्कि धीरे धीरे हमारे असली स्वरूप में ढाल देते हैं। कैसे? दिखावे से हटाकर सच्चाई में, बेचैनी से निकालकर
गहरी स्थिरता में, अहंकार से हटाकर पूर्ण समर्पण में, बिना किसी शोर के, बिना किसी खास एहसास के। ऐसा नहीं होता कि अचानक कोई बड़ा अनुभव हो जाए या एकदम से शांति और आनंद मिल जाए। बाहर से भी कोई खास बदलता हुआ दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर धीरे धीरे पुरानी आदतें, गलत सोच, अहंकार और झूठी उम्मीदें चुपचाप टूटती रहती हैं और उसी के साथ धैर्य, स्थिरता, सच्चा समर्पण और अंदर की शांति धीरे धीरे बनती रहती है। और संगत जी, उस वक्त सवाल ये नहीं रहता कि शांति मिली या नहीं, सुकून मिला या नहीं। सवाल बस इतना रह जाता है कि जब अंदर कोई शांति, कोई सुकून, कोई आनंद या भगवान से जुड़ाव महसूस नहीं होता, जब मन में जरा सी भी स्थिरता नहीं होती, यानी भक्ति का वो रस, वो स्वाद कुछ भी नहीं मिलता, तब भी क्या मैं पूजा पाठ, मंदिर से जुड़ा रह पाता हूँ? क्योंकि शायद असली सुमिरन वही है जहाँ ये शांति, ये सुकून, ये आनंद कुछ भी महसूस नहीं होता, फिर भी इंसान रुकता नहीं, छोड़ता नहीं। तो संगत जी, आज आपकी माला रुक रही है। अगर सुमिरन में कोई स्वाद नहीं आ रहा तो खुद को कोसिए मत। याद रखिएगा, जब तक सुमिरन में मज़ा आ रहा था तब तक आप मज़े के भक्त थे, परमात्मा के नहीं। आज जो ये बेमज़ा है और जो ये सूखापन है, यही आपकी असली परीक्षा है। क्योंकि असली सुमिरन वो नहीं जो भीड़ में किया जाए। असली सुमिरन तो वो है जो वीराने में भी छोड़ा ना जाए। जिस दिन आप इस खालीपन से डरना छोड़ देंगे, उस दिन आप शांति को ढूंढना बंद कर देंगे। क्योंकि तब आपको एहसास होगा कि जिस शांति को आप बाहर खोज रहे थे, वह तो आपके इसी मौन के पीछे छिपी खड़ी थी। और उस दिन आप मंदिर शांति मांगने नहीं जाएंगे, बल्कि आप शांति बांटने जाएंगे। क्योंकि आप शांति ढूंढने वाले नहीं, स्वयं शांति बन चुके हैं। बोल साचे दरबार की जय।